का शादी पड़ा है? दीदी का। और अब पापा कहाँ है आपके? मर गए। कोई नहीं आता आपके घर पे? आइए हाथ पे हाथ बढ़ाते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। अगर छोटी सी जिंदगी है, हफ्ते और हफाते चले। अगर आपका घर बस गया दोस्तों तो आइए दूसरे का घर बसाते चले। तो ये छोटा सा भेंट है, ये पंखा है और हमारी तरफ से है। और हम चाहेंगे कि अगर आप भी शायद इंसान का जीवन पाए हैं तो आप ही अपनी तरफ से जो भी कुछ मदद कर पाए गरीब की कुटिया में। और एक बेटी की शादी में सबसे बड़ा काम होता है और कन्या जिसे कहा जाता है कन्यादान होता है। तो आइए हम एक दूसरे का हाथों में हाथ मिलाते हैं और मदद करते हैं। और एक छोटा सा बेटा पंखा है आपके लिए। और जो भी कुछ कमी रहेगा तो यूट्यूबर आपके लिए मदद करने के लिए आएंगे 14 तारीख को। और सबसे ज़्यादा सामान अभी को क्या क्या रुका है? बचपन से है, नहीं देख पाती कि कुछ समय बाद हुआ था? बचपन से। और भैया का? जी नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे देश की हालत। मेरी मौजूदगी आज सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में और ऐसे गरीब के घर पर है जो कहीं न कहीं अपने अंदर वो ऐसा टैलेंट रखे थे कि जिसके टैलेंट से दुनिया को नचा देते थे। कहीं न कहीं जो संगीत की दुनिया होती है और कहीं सुरों का संग्राम होता है, कहीं कहीं हर्ष उल्लास का दिन होता है तो उसमें वादन क्रिया होता है जो ढोलक मास्टर कहे जाते हैं, जो अपनी धुन पर अपनी ताल पर सबको नचा देते थे। लेकिन आज उनकी घर की परिस्थिति ऐसी है जिसे देखकर आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। कहीं कहीं कहा जाता है इंसान का जीवन एक बार मिलता है और शायद इस जीवन के बाद इंसान का जीवन मिले या ना मिले तो अलग बात है, ऊपर वाले की देन है। तो इस गरीब परिवार के घर पर आए हैं जहां इनकी स्थिति दयनीय है और टेढ़ू डीजे के नाम से मशहूर हैं। और कहीं कि उनकी मृत्यु आपातकालीन तरीके से हो गई है और उनकी पत्नी है विधवा हो चुकी हैं और उनका जो नाम फेम है कहीं काफ़ी दूर तक है। आज उनकी बेटी की शादी पड़ी है क्योंकि देख सकते हैं इनकी आंखों में आंसू है और बहुत ही दुखद बात है क्योंकि एक माँ जो होती है, एक पिता होते हैं, अपने बेटे को लेकर जन्म से सपने देखते रहते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि हम अपने बेटा या बेटियों की विदाई या फिर बहू लाएंगे बेटे के लिए और बेटी की विदाई करेंगे बहुत ही सुख और समृद्धि के साथ और बहुत ही ताम झाम से और बहुत अच्छी तरीके से। लेकिन कौन जानता है जिस बेटी की विदाई माँ बाप के रहते हुए हो और वही बेटी जब विदा होती है घर से तो पिता की अर्थी उससे पहले उठ जाती है। तो आप सोच सकते हैं कितनी दुख की बात है। तो कैसे हुआ था आपके हस्बैंड जी का मृत्यु? क्या हुआ था? मतलब वो पहले से बीमार थे? कैसे थे? नाम बताओ। वो ज़्यादा बीमार उमार ना रहन है, बजावत रहन है के हाँ। दवाई वाई ले गई, बैठ दवाई वाई ले गए, खाना वाना खाएं और दवाई खाएं, बैठे रहन बतियात रहन है के गलू के जनी परेशान रहन। हमका कहन जा देख आवा। हम गए देखे और यहाँ तुरंत ही गिरन खत्म हो गए। खत्म हो गए मतलब आपातकालीन का एक सब कुछ हो गया। हाँ। क्या नाम था उनका? टेढ़ू डीजे। अच्छा, टेढ़ू डीजे। आपका नाम क्या है? सुकुलमा। सुकुलमा। और आप जो मतलब इस तरीके से आपकी दयनीय स्थिति है, आँख जो है मतलब बचपन से है, नहीं देख पाती कि कुछ समय बाद हुआ था? बचपन से। और भैया का? ओनाऊ रहा बचपन से। दोनों जने के शादी हो गई, अपन गावत बजावत रहन है के ते अपन इभा कि दोनों जने इहूँ आले कहन ठीक बाटे। अपन बीत चले अपन गावत बजावत रहन, हमें कोनो परेशानी नहीं आई। अपन अब जानलक हम कहे अपने बिटिया के शादी थामे तो करीब 2 महीना थामे भर रहा तभी खत्म हो गए। अब जालो नहीं सहारा रहा, कौनो सहारा ना रही है। तो 2 महीने शादी के दिन बचे थे तभी एक्सपायर हो गए हो? 12 नवंबर के खत्म भाई थे। 12 नवंबर को। तो अभी कितना दिन बचा है शादी का? अब 14 मई के है। आज 11 तारीख है, 3 दिन से मिला के। हाँ। तो 3 दिन मिला के बच्चा है। तो और कोई विधायक नेता मंत्री, चुनाव चल रहा है और चुनाव में बड़े बड़े वादे करते हैं कि आपके घर पे कोई अभी तक आया नहीं आई। किसी भी तरीके से मदद कोई नहीं किया? नहीं। और यहाँ के ग्राम प्रधान मुन्ना है न यादव है तो कुछ मदद नहीं किए कि मतलब आपकी बेटी की शादी पड़ी है और विकलांग भी है और कहीं गरीब है, कुछ भी राशन वगैरह या फिर रुपए की कुछ भी मदद नहीं किए? नहीं, कुछ नहीं। न्योता पहुँचाए है। अच्छा, न्योता दी है आप? हाँ, न्योता पहुँचाए है। मतलब कुछ नहीं भाई, कुछ कहबे नहीं के हैं कि हम कौनो सहारा करब का कैसे। तैयारियाँ आपकी हो चुकी है, अभी क्या क्या बाकी है?
अपने लड़की की है कपड़ा लत्ता ले ले है और एक गोदरेज अलमारी है वही दूसर के कहे बमे दिहे उन्हें। मतलब अच्छा कोई न कोई मतलब जैसे आपके सगा संबंधी है या फिर हाँ। जो भी परिचय है कोई इनको कुछ मदद कर रहा है। हाँ अब पाए नहीं है अब जब हमारे हाथ में नहीं आए जब आई जाए हाँ, तब हाँ। तो जानी। बिल्कुल आप देख सकते हैं कैमरे के जरिए यहाँ पे इनके घर वाले रिश्तेदार जो भी हैं और वो दिन आता है बहुत खुशी का दिन आता है, लेकिन कहीं आज गम भी है तो कहीं आज खुशी है और अंदर से तो बाहर से कुछ भी हो लेकिन अंदर से मन दुखी है, तो आप सोच सकते हैं। और हमारी रिक्वेस्ट है कि जितने मंत्री विधायक हैं सबके भाषणों में कहीं न कहीं जिक्र होता है हम गरीबों के लिए बेहतर करेंगे और अच्छे तरीके से करेंगे और सबके दुख को दूर करेंगे। और हम पूछना चाहेंगे इनका जो भी वृद्धा पेंशन है और जो विकलांग पेंशन बनता है नेत्रहीनता का बनता है, कोई पेंशन बना आपका? वही बनवाए है ये पावत नहीं है अब जब 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 लग पावत नहीं है कैसे जानी और जब हमारे हाथ में आ जाए तभी तो जानी। और कूड़ेदार यहाँ के हैं, कूड़ेदार भी कुछ मदद नहीं किए? कूड़ेदार कौन है? वह सुभाष यादव। सुभाष यादव नंबर है उनका? नहीं नंबर हमारे लगे नहीं है। आप देख सकते हैं ये गरीब परिवार है और कहीं न कहीं कहा जाता है कि कहीं किसी इंसान को तो कोई दुख या कोई गम या खुशी दे जाएगा, लेकिन इंसान क्या लेके आया और क्या लेके जाएगा। दोस्तों वो ज़िंदगी है, आप इसी ज़िंदगी में चाहे बुरा बन के जाइए चाहे अच्छा बन के जाइए। हमारी रिक्वेस्ट है कि जितने मंत्री विधायक हैं और अभी 2-4 दिन बाद सबकी रैलियाँ लगनी शुरू हो जाएंगी और कहीं अपने भाषणों में लुभाने की मनभावनी कोशिश करते हैं कि हम आपके लिए करेंगे वो कर देंगे जिससे आपका जीवन बेहतर बन जाएगा, लेकिन आज तक इस गरीब की कुटिया में कोई भी झांकने नहीं आया। तो क्या यही चुनाव का अस्तित्व होता है? क्या यही है लोकतंत्र का? जो नेता यहाँ विधायक होते हैं क्या उनका दायित्व यही होता है कि किसी के घर पे किसी की बहन बेटियों की शादी पड़े और ऐसी स्थिति में जिसके आगे पीछे कोई ना हो उसकी मदद की जाए या ना की जाए, क्या यही दायित्व होता है? हमारी रिक्वेस्ट है कि यहाँ के जो भी कूड़ेदार हैं, प्रधान है और मंत्री विधायक हैं, कृपया अगर ये वीडियो वहाँ तक जाता है तो इनकी जो स्थिति है साहब, क्योंकि जन्म से एक तो अंधी है और दूसरे इनकी पति की मृत्यु हो चुकी है और कहीं कहीं गरीब थे और ढोलक बजा के टेडू डीजे के नाम से मशहूर थे। टेडू डीजे के नाम पे चैनल था उनका और कई लोग उनका फ़ायदा उठाते थे, लेकिन आज जब सहायता करने की बारी आई तो आज सबने मुख मोड़ लिया है। कहते हैं जब दुख पड़ता है इंसानों के जीवन में तो मुख अक्सर वही लोग मोड़ लेते हैं और जिन्हें मदद करने की बारी आती है जो अपने होते हैं वही साथ छोड़ देते हैं। तो आप सोच सकते हैं इस गरीब परिवार की स्थिति क्या है और कहीं कि एक माँ बिलख रही है, इनके बेटे बेटियां भी जो हैं, पहली बेटी की शादी पड़ी है। कितने बेटे हैं आपके? 2 बेटी 2 बेटे। तो कोई कमाता है? एक लड़के 11 साल का है और एक जने 15 साल का है। कह सकते हैं वो मासूम बच्ची है और एक बच्चे हैं और एक इनसे बड़ा है और एक बिटिया है जिनकी शादी पड़ी है और आज कहीं के अभी हम दिखा सकते हैं आपको कैमरे में, आज बीमार पड़ी है। उसकी स्थिति या फिर शारीरिक कमजोरी है या फिर पिता की जो गम होती है एक माँ बाप जो होते जीवन में उसका टेंशन है या फिर कैसा है वही बता सकती हैं, लेकिन अब वीडियो क्लिप आपको भी दिखाएंगे। तो क्या नाम है आपका? क्या क्या बेटी? शिवानी। अच्छा कितने में पढ़ती हो? 1 में। किसका शादी पड़ा है? दीदी का। और अब पापा कहाँ है आपके? मर गए। कोई नहीं आता आपके घर पे? कोई मंत्री विधायक प्रधान कोई भी कुछ भी नहीं है? कोई भी कुछ नहीं लेके आया था? नहीं आया था। और क्या नाम आपका? इधर आओ। क्या नाम आपका? सत्यम। पढ़ाई करते हैं? हाँ। सरकारी में तो प्राइवेट? सरकारी। सरकारी। आप जानते हैं आपके पापा गुजर गए? हाँ। तो आपकी दीदी की शादी पड़ा है? हाँ। कोई अभी तक कोई मंत्री विधायक कोई भी गांव का या फिर कोई भी वैसा जो सहायता वगैरह कुछ नहीं किया? नहीं किया है। आप मतलब आगे पढ़ोगे कि छोड़ दोगे? कितने में पढ़ते हो? 6 में। तो आप देख सकते हैं छोटा सा परिवार है। हमारी रिक्वेस्ट है कि इनकी जहाँ पे जितनी हो सके मदद की जाए और कहीं कहीं हम जानते हैं वो स्थिति होती है जब ये दुख का समय आता है तो हफ्ते हुए चेहरे जब रहते हैं, परिवार रहता है तो बहुत सारे लोग बिना मदद बिना किए बिना कहे लोग हाजिर रहते हैं, लेकिन जब ऐसी स्थिति आती है तो कोई कहने के बावजूद भी उस परिवार पर जिक्र नहीं करता जिनकी स्थिति डैमेज होती है। तो हम लोग बहुत बड़े यूट्यूबर नहीं, क्रिएटर नहीं है, क्योंकि हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आप तक जाए और छोटी सी भेंट है इनको, और कहीं कहीं अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हम वीडियो ये नहीं कर रहे हैं कि हमारी
बहुत सादगी है या फिर हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारा सिर्फ वीडियो बनाने का मतलब यही है, छोटा सा पैन इनकी कहीं न कहीं जो सहायता राशि है, शायद आप देख रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, आप भी इस गरीब की मदद करें। और एक इंसान के जीवन में शायद न तो कोई कुछ लेके आया न तो कोई लेके जाएगा, इसलिए आइए हाथ में हाथ बढ़ाते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। और छोटी सी ज़िंदगी है, हफ्ते और हफाते चले। अगर आपका घर बस गया दोस्तों तो आइए दूसरे का घर बसाते चले। तो ये छोटा सा भेंट है, ये पंखा है और हमारी तरफ से है। और हम चाहेंगे कि अगर आप भी शायद इंसान का जीवन पाए हैं तो आप ही अपनी तरफ से जो भी कुछ मदद कर पाए गरीब की कुटिया में। और एक बेटी की शादी में सबसे बड़ा काम होता है, और कन्या जिसे कहा जाता है कन्या विद्याधन, और कन्या की मदद करना और सबसे बड़ा दान होता है। तो आइए हम एक दूसरे का हाथों में हाथ मिलाते हैं और मदद करते हैं। और एक छोटा सा वेटर पंखा है आपके लिए। और जो भी कुछ कमी रहेगा तो यूट्यूबर आपके लिए मदद करने के लिए आएंगे 14 तारीख को। और सबसे ज़्यादा सामान अभी को क्या क्या रुका है? अब सामान रुका बताओ था कि इतना भर है खाली। अच्छा, बर्तन वगैरह? बर्तन में वही कुछ नहीं है। कुछ नहीं है तो मतलब वो भी बाहर से है या फिर और कोई रिश्तेदार वगैरह कर रहे हैं? अब वही रिश्तेदार के मेरे भैया हैं, वो नहीं ये देख लेके वहीं हैं और खत्म से कुछ नहीं फिर वहीं ये पता नहीं किए काल जब कहना फोन आ सकरी। बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया। हम चाहेंगे कि आप भी अगर हो सके तो किसी न किसी तरीके से मदद करते रहिए, चाहे राशन के तरीके से, चाहे किसी भी तरीके से, जो भी बर्तन थाली वगैरह जो कुछ भी हो। अगर शायद एक मिला के अगर 1 से लेकर 100 तक गिनतियों में 100 हो जाता तो शायद एक बर्तन मिला के या फिर एक मदद करके बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। तो हमारा रिक्वेस्ट है कि आप भी कहीं कहीं ऐसे गरीब परिवारों को मदद करें, जिससे इनका जीवन जो लाइफ है और भी बेहतर हो जाए और इनको एहसास ना हो कि हमारे आगे पीछे कोई नहीं है। हमारा रिक्वेस्ट है कि आप भी इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। और जहाँ तक नेता मंत्री विधायक देख रहे हैं तो कृपया करके इनके घर पे आने का एक बार कष्ट करिए साहब, ताकि जो विपत्तियाँ रहती है किसी के दबाए नहीं दबती है और किसी की उठाए नहीं उठती है। तो इसलिए बेहतर है कि हमारे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें और ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी मददगार बने। वीडियो आपको बेहतर लगा तो मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।